We are studying combinations of cell. In the last lecture, we studied mixed grouping of cell. Means suppose n cells are connected in series and m such rows are connected in parallel, then what is net EMF, what is net resistance and current flowing through external resistance, that we have seen. देखो मैं आगे आपको कुछ कंसेप्ट समझा देता हूँ. पहले एक बार पहले से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए. सबसे पहले हमने आपको सीरीज ग्रुपिंग समझाया था. सीरीज ग्रुपिंग के अंदर फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल प्लस साथ साथ में उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में ड्रॉ करके बताए थे. सो नेट रेजिस्टेंस आता था, सो नेट ईएमएफ आता था ई नेट इक्वल्स टू एन टाइम्स सी प्लस नेट रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस एन टाइम्स स्मॉल आर. फिर करंट निकाल लिया था हमने आई इक्वल्स टू एन टाइम्स ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर पढ़ा दिया था. ये वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आई इंटू आर, तो ये हमने समझा दिया था. उसके बाद अगर समझो इन एन आइडेंटिकल सेल में से अगर मैं कुछ की पोलैरिटी रिवर्स करता हूं देन व्हाट हैपन्स. सो n माइनस ट्वाइस m. If suppose out of n cells polarity of m cells is reverse, then net EMF equals to n minus twice m times E. ये हमने समझा दिया था. रेजिस्टेंस सेम, R की वैल्यू कैपिटल R प्लस n टाइम्स स्मॉल r, तो ये मैंने आपको एक समझाया था. फिर मैंने पैरेलल ग्रुपिंग में समझाया आपको. पैरेलल में E नेट की वैल्यू E के बराबर ही, ठीक है. R नेट की वैल्यू R बाय n, ठीक है. वाई बिकॉज ये सारे आइडेंटिकल रहते हैं एंड इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो आर बाय एन होती थी वैल्यू, ठीक. एंड नेट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस आर बाय एन. करंट भी निकाल सकते हैं ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट. ये हमने सब कुछ समझा दिया था. फिर मिक्स ग्रुपिंग के अंदर एक सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस एन टाइम सी. ऐसे अगर पैरेलल में भी है तो भी नेट रेजिस्टेंस एन टाइम सी. फिर अगर मैं नेट ईएमएफ एन टाइम सी. अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस में थोड़े चेंजेस आएंगे. रेजिस्टेंस में चेंजेस कैसे आएंगे देखो. एन आर सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर पैरेलल में एम रोज लगा दिए तो एन आर बाय एम ऐसे होगा. तो कैपिटल आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर प्लस एन आर बाय एम. फिर उससे करंट निकालो, वोल्टेज निकालो. अब देखो मैंने सीरीज के आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे अगर समझो सीरीज में ई सेम नहीं भी तो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे. देखो इफ सपोज दिस इज E1, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है एंड यहाँ पे मैंने E2 लगा दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है. ये सीरीज कॉम्बिनेशन. बट सीरीज में भी सेल्स आइडेंटिकल नहीं है. सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल भी कह सकते हो, ठीक है. अब क्या होगा देखो जरा. ये हमने सिंपली सॉल्व किया था E1 माइनस E2, ठीक है. अगर ये दोनों सपोर्ट में होते तो E1 प्लस E2 लिखता मैं. अपोज में तो E1 माइनस E2. यही E इक्विवेलेंट की वैल्यू, कैपिटल R इक्विवेलेंट की वैल्यू. ये अगर R है तो कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2. इतना सिंपल था. एंड करंट इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट इज E1 माइनस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2. तो अगर समझो सीरीज कॉम्बिनेशन में नॉट इक्वल EMF है तो फिर ऐसे कुछ सॉल्व करना था. बट अगर यही मैं पैरेलल में दे दूं तो अब थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है. सो आज हमें एक पॉइंट चेक करना है, पैरेलल ग्रुपिंग एंड पैरेलल में भी नॉन आइडेंटिकल. अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर कैसे सॉल्व करना. जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये कुछ ये है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये है E2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R. कुछ बच्चों के मन में ये सवाल तो आया ही होगा कल का लेक्चर होने के बाद कि सर इफ सपोज यहाँ पे
E1 E2 आपने सेम ही लिया था क्वेश्चन में भी एंड पढ़ाते वक्त भी। अगर डिफरेंट है तो फिर हमने कैसे सॉल्व करना, किताब में तो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। सो नो प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ध्यान देना कैसे करते हैं इसे। देखो इसका अगर मुझे ई इक्विवेलेंट निकालना है, पहले तो मैं इस सर्किट को ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे ई इक्विवेलेंट, यहाँ पे स्मॉल आर इक्विवेलेंट एंड ये कैपिटल आर। सो इस ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ये एक खास फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इसे आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला किसके लिए है बताओ ज़रा, इट इज़ फॉर ई इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ऐसे कुछ 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इससे आर इक्विवेलेंट निकालो, फिर इस सर्किट को सॉल्व कर लो करंट के लिए। करंट विल बी इक्वल टू आई इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, ऐसे करते हैं। ठीक है। सो अगर आपको ऐसा सर्किट नज़र आए तो इसे ऐसे सॉल्व करना, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है नेट EMF। और देखो आगे, इफ सपोज ये E1 ऐसा है, ठीक है, एंड E2 को मैंने E2 की पोलैरिटी रिवर्स कर दी। अब कैसे करोगे, ये है E1, ये है E2, ये है R1, ये है R2। तो इफ सपोज E2 की पोलैरिटी हम रिवर्स करते हैं तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे करना है ध्यान देना। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 अपॉन R1 माइनस E2/R2, ठीक है। E2 निगेटिव पोलैरिटी है तो E2 को माइनस करना, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ये नीचे वाला मत चेंज कर लेना, ये रेजिस्टेंसेस है, इनकी पोलैरिटी एज इट इज रखना है, ये बिल्कुल नहीं चेंज करना है। सिर्फ पोलैरिटी जिसे रिवर्स किया है, ठीक है, उसके ईएमएफ की पोलैरिटी अपोजिट करनी है। बाकी से ई इक्विवेलेंट इतना, आर इक्विवेलेंट ऐसे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सिंपल है ना। एंड इंस्टेड ऑफ दिस 1 मीन्स इंस्टेड ऑफ दिस 2 सेल्स, अगर मेरे पास 3 है सो 1/R मीन्स अगर समझो ये 3 सेल है तो कैसे सॉल्व करोगे, ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अप टू n अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मीन्स 3 रहो 4 रहो कितने भी रहो, ये आपको सीरीज याद रखनी है, इससे ही सॉल्व करना है। तो देखो मैंने अब तक क्या क्या समझाया आपको। n आइडेंटिकल सेल सीरीज में है तो समझाया, उसमें से पोलैरिटी रिवर्स की तो कैसे होता है वो समझाया। तीसरा पॉइंट कि अगर पैरेलल में आइडेंटिकल कनेक्ट करते हैं तो वो समझाया। चौथा पॉइंट, अगर समझो मैं एक काम करता हूँ कि ये दोनों की ग्रुपिंग कर लेता हूँ, मिक्स ग्रुपिंग सीरीज पैरेलल की, वो पॉइंट एक समझा दिया। फिर सीरीज में अगर अलग अलग ये सेल्स है आइडेंटिकल नहीं है तो वो 5th पॉइंट था। एंड लास्ट पॉइंट था कि अगर पैरेलल में आइडेंटिकल सेल्स नहीं है तो कैसे करना है। पैरेलल में आइडेंटिकल सेल्स नहीं हो तो ये सिंपली मेथड यूज करना है एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं सारे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को लिख लो अच्छे से, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे देता हूं। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनके ऊपर। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बैटरी इक्विवेलेंट टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरीज। तो इन 3 बैटरीज को हटाना है, इनके कॉम्बिनेशन को एक बैटरी के हिसाब से लिखना है।
कैसे लिख पाएंगे हम? तो देखो, मुझे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो दो पॉइंट्स है इनके अक्रॉस ये जो दो बैटरीज है ये इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बट पैरेलल के साथ साथ ही क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? नहीं, दिस टू बैटरीज आर नॉट आइडेंटिकल। तो कोई बच्चों ने अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहले देखे होंगे तो उनको वो पहले नहीं आते होंगे। बट मैंने कल ही बताया था कि अगर नॉन आइडेंटिकल पैरेलल में भी है तो हम समझ लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया। एंड पैरेलल में भी नॉन आइडेंटिकल है ये, आइडेंटिकल है ये नहीं, दीज आर नॉन आइडेंटिकल, पैरेलल नॉन आइडेंटिकल। उसके बाद सोचना ज़रा, देखना, अब देखो यहाँ पे टू वैल्यूज़ है, दो वैल्यूज़ है, तो मुझे ई इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला लिखना होगा। एंड इनकी पोलैरिटी भी सेम है, कोई अपोजिट नहीं है। सो मैं लिखता हूँ E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। सिंपल। E1 की वैल्यू 10/2 प्लस 4/2, प्लस ही करना है क्योंकि पोलैरिटी सेम है। ठीक है, लगे तो अपोजिट वाला भी मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूंगा। सो 10/2 प्लस 4/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये कितना होगा? 14/2, 10 प्लस 4 14/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2 1। सो 14/2 की वैल्यू कितनी आती है? 7। इक्विवेलेंट तो आ गया हमारा, 7 आया है इक्विवेलेंट। और हम आर इक्विवेलेंट भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट पहले ढूंढ लिया, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 दैट इज 1/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओहम। यहाँ पे इक्विवेलेंट 7 वोल्ट। अब इन दोनों बैटरीज के ये एंड पॉइंट्स को हम लिख देते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, इक्विवेलेंट ही लिख देते हैं। तो देखो ये ऐसे होगा कुछ, 6 वोल्ट 1 ओहम। उसके बाद इनका इक्विवेलेंट कितना आया है? पोलैरिटी ये दोनों की सेम है तो सेम ही रहने देता हूं मैं, 7। एंड यहाँ पे वापस 1 ओहम। पॉइंट्स है ए एंड बी। ठीक है, अब इनका इक्विवेलेंट होगा ऐसे कुछ, सीरीज में है तो 6 प्लस 7 दैट इज डायरेक्ट इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 प्लस 7, सीरीज में है तो E1 प्लस E2 13 वोल्ट। ठीक है, स्मॉल आर भी सीरीज में है तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 ओहम। ये है ए एंड ये है बी, ऐसे हो आ जाएगा फिर आपको ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इफ सपोज वन ऑफ दिस बैटरीज की पोलैरिटी अपोजिट करते हैं, तो सपोज 10 की अपोजिट करते हैं तो ये लिख लेना, वो सॉल्व करके देखना है। तो देखो, अब हमें चेक करना है कि अगर मैं ये 10 की पोलैरिटी ऐसे अपोजिट कर दूं तो अब क्या होगा। अभी भी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है नॉन आइडेंटिकल बैटरीज का। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है। E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1/R1 माइनस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, माइनस क्यों लिखा? एक की पोलैरिटी अपोजिट है। सो मैं E1 की वैल्यू लिखता हूँ 10/2 माइनस 4/2, अपोजिट पोलैरिटी है दैट्स वाई मैंने माइनस कर लिया है। ठीक है, एंड सेंस कैसे हमें लिखना होगा? पोलैरिटी हमें ये 10 की लिखनी होगी क्योंकि 10 से 4 माइनस कर रहे हैं ना, 10/2 से 4/2 माइनस कर रहे हैं, दैट्स वाई 10 की पोलैरिटी आपको यहाँ पे रिड्रॉ करनी होगी। सो 10/2 माइनस 4/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2, ये प्लस को मत भूल जाना नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या होगा। ये 5
-2, ये होगा 10/2 5 -2 अपॉन 1 दैट इज 3 वोल्ट। ये तो आई ई इक्विवेलेंट की वैल्यू। आर इक्विवेलेंट ढूंढते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो चाहे ई की पोलैरिटी कैसी भी करो, रेजिस्टेंसेस की तो पोलैरिटी नहीं होती, वो सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 प्लस 1/2, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 1, एंड 1/1 1 ही आता है, आ गई वैल्यू। तो अभी इस सर्किट को रीड्रॉ कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये आएगा 6 वोल्ट 1 ओहम, पोलैरिटी 10 की जैसी है वैसे लिखना है। ये जो ई इक्विवेलेंट आया है, जैसे 10 की पोलैरिटी है वैसे लिखना है। 10 की पोलैरिटी ऐसी थी कुछ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एंड राइट में पॉजिटिव टर्मिनल, वैसे ही लिख दिया है मैंने। देखो अब 3 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 1 ओहम। अब बताओ मुझे इक्विवेलेंट कितना होगा, ये सीरीज में है, सीरीज में होने के बावजूद ये आइडेंटिकल भी नहीं, तो सिंपली एंड असिस्ट भी नहीं कर रहे, ये अपोज कर रहे, ठीक है, तो अपोज कर रहे तो 6 - 3 दैट इज 3 वोल्ट, एंड आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 + 1 दैट इज 2 ओहम। तो देखो जो जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है उसकी पोलैरिटी रखनी है 6 ओहम, 6 वोल्ट की पोलैरिटी रखनी है, एंड साइड में ऐसा 2 ओहम का रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ए एंड बी के अक्रॉस हमने निकाल दिया। अगर इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते तो फिर और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। ये निकालने के बाद तो फिर तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो इफ सपोज पैरेलल में अगर अनइक्वल बैटरीज कनेक्टेड है, आइडेंटिकल नहीं है, तो आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर समझो 2-3 भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो उनको भी सीरीज में मानना एंड सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लिख लो, मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। तो देखो जरा, एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें बहुत सारी बैटरीज, लगभग 6 बैटरीज हमने अरेंज करके दी है, एंड आपको क्वेश्चन है कि करंट आई की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड करंट आई। तो हमें ऊपर से तो ऐसे दिख रहा है कि ये सीरीज में भी अनइक्वल बैटरीज है, आइडेंटिकल नहीं है, सीरीज में भी आइडेंटिकल नहीं है, पैरेलल में भी कुछ बोलते नहीं आता, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करना होगा, तो डायरेक्टली मैं इन दोनों को पैरेलल तो मान नहीं सकता क्योंकि ये 2 पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है। तो मुझे पहले एक काम करना होगा, ये ऊपर जितनी भी बैटरीज है इनका कॉम्बिनेशन पहले करना होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ये कनेक्टेड है, तो इनका कॉम्बिनेशन एंड नीचे वाले बैटरीज का कॉम्बिनेशन, ये 2 कॉम्बिनेशन पैरेलल में, एंड देन सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखो फिर कैसे करेंगे, तो अब इसे ये देखो इक्विवेलेंट होगा E1 + E2 - E3, क्योंकि ये नेगेटिव पोलैरिटी है। तो मैं इसके इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखता हूँ, ऊपर वाले इसकी इक्विवेलेंट 1 20 + 5 - 15। 15 को माइनस क्यों किया समझ में आया ना, बिकॉज पोलैरिटी रिवर्स है, ठीक है। और आगे ये होगा 25 - 15 दैट इज 10 वोल्ट, इक्विवेलेंट आ गया। आर इक्विवेलेंट बताओ जरा, 1 2 3 तीनों आइडेंटिकल है, सो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 दैट इज 3 ओहम। तो ये ऊपर वाले पूरे तीनों बैटरीज का सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया है। सिमिलरली इफ सपोज मैं ये जो नीचे बैटरीज है इनका कॉम्बिनेशन निकालूं, तो इनके लिए देखो इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। देखो कैसे होगा ये 30 - 30 क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी, प्लस 10 क्योंकि 10 की राइट हैंड साइड में ही पोलैरिटी है। सो 30 - 30 + 10, ये आ जाएगा 30 कैंसल, 10 वोल्ट इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू। आर इक्विवेलेंट देखते हैं जरा, 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 कितने हो जाएंगे 6, तो ये आ रहा है ऐसे कुछ 6 ओहम। सो मैं अब ऐसी 2 बैटरीज कनेक्ट कर सकता हूँ इन पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के। साथ साथ में ही मुझे एक काम करना होगा, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो ये रेजिस्टेंस है इसका भी इक्विवेलेंट ढूंढना होगा। साथ साथ में एक ही साथ ये भी काम कर लेते हैं। तो ये कैसे ढूंढेंगे, देखो
ये जो दो है पहले ये पैरेलल में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट होगा कुछ ऐसे 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये इसका 4 आंसर आता है, बहुत बार किया है हमने ये क्वेश्चन सॉल्व। 6 3 दा 3 4 दा, तो 4 ओहम आंसर, बट 4 ओहम इन दोनों का आंसर इन पैरेलल का। तो देखो 1 ओहम 4 ओहम एंड 3 ओहम आर इन सीरीज, तो ये निकल के आएगा 3 + 1 4 + 4 8। तो देखो मैं ये जो बड़ा सा सर्किट है इसका एक छोटा इक्विवेलेंट सर्किट साइड में ड्रॉ करके देता हूँ। देखो ऊपर जो सेल है यहाँ पे 10 वोल्ट, 10 वोल्ट कितने ओहम 3 ओहम, नीचे भी कितना आया है 10 वोल्ट, कितने ओहम है 6 ओहम, 10 वोल्ट 6 ओहम है ना नीचे वाला कॉम्बिनेशन। एंड इन दोनों को नीचे लगाया गया है 1 ओहम 4 ओहम 3 ओहम, ऐसी बैटरी मीन्स ऐसी अरेंजमेंट कनेक्ट की है। अब मुझे बताओ ज़रा 1 + 4 + 3 कितना हो रहा है, ये 8 ओहम। साथ साथ में ही 10 सेम वोल्टेज है, सेम ईएमएफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 10 ही लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 15 होता तो फिर मैं क्या करता 10/R1 मीन्स E1/R1 + E2/R2 अपॉन 1/R1 + 1/R2। बट यहाँ पे अब वो करने की ज़रूरत थी क्योंकि ये सेम ही है ना ईएमएफ सेम है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। सो हम इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ करेंगे। लगे तो आप उस वैल्यू से भी डाल के देखो, E1/R1 + E2/R2 अपॉन 1/R1 + 1/R2। तो इसमें से 10 कॉमन निकलेंगे, 1/3 + 1/6 अपॉन 1/3 + 1/6 दैट इज 10 ही आ रहा है। मीन्स अनइक्वल का भी फॉर्मूला लगाओ मैं तो भी 10 ही आता है। तो मैं इस अरेंजमेंट को ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, ये 10 वोल्ट 6 एंड 3 पैरेलल में है, तो 6 एंड 3 पैरेलल में होंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इनका 1/R1 + 1/R2 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू और R1 R2 अपॉन R1 + R2 मीन्स 3 × 6 अपॉन 3 + 6 ऐसे हो जाएगा। 3 × 6 18/9 दैट इज 2। तो ये 10 वोल्ट 2 ओहम रेजिस्टेंस। नीचे देखो कितना ओहम रेजिस्टेंस आया है, 8 ओहम रेजिस्टेंस आया है। सो इसका और भी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूँ तो 10 वोल्ट एंड यहाँ पे 8 + 2 10 ओहम। अगर अभी करंट की वैल्यू निकालनी है तो I = V/R दैट इज 10/10 1 एम्पियर। तो यहाँ से बराबर 1 एम्पियर का करंट निकल रहा है। एंड ऐसे सब कुछ सॉल्व करना है। तो पहले मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिया बैटरीज का, फिर बैटरीज का पैरेलल, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का कॉम्बिनेशन, सबको सॉल्व करो एंड करंट की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड। तो आप खुद हो के भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। एंड टेस्ट होने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए। हैव अ गुड डे।